कि गुरु और शिष्य में, गुरु और टीचर में क्या फर्क है। एक शब्द है गुरु और एक शब्द है टीचर या शिक्षक। तो गुरु और शिक्षक के बीच में क्या फर्क है, उसका जवाब मैंने देने का काम किया। ये शिक्षक वो होते हैं जिस तुम्हें किताबी नॉलेज देते हैं, गुरु वो होते हैं जो किताबी नॉलेज के साथ तुम्हारे भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वही गुरु है। और हम कहना चाहेंगे सरस्वती के स्वागत से आप शिक्षक नहीं बने, आप लोग बनने का काम करें। जितने भी हमारे साथी लोग हैं, शिक्षक गण हैं, शिक्षिकाएं हैं, आप जब भी क्लास में आ गए तो पढ़ करके आ गए। इस घमंड के साथ किसी शिक्षक को नहीं रहना चाहिए कि मैं तो जानता हूं, मैं तो तेरी मेरी कर करके क्लास से निकल जाऊंगा। ये आप स्वयं को नहीं ठगिएंगे, आप स्वयं को ठग रहे हैं। क्योंकि आप लोग तो पुराने विद्यार्थी रहे हैं, आप लोगों को लगता है कि आनंद सर क्लास में जाते थे तो क्यों पढ़ाते थे। बालू ऐसे नहीं पढ़ाते थे, प्रत्येक दिन क्लास में जाने से पहले पढ़ करके जाना पड़ता था। क्या बोलना है, किस लहजे में बोलना है, किस तरीके से बोलना है। एक ही किताबें हैं, दो दो तीन तीन 4 किताबें पढ़ करके क्लास के अंदर में यही करने का काम करते थे, तो फिर स्टूडेंट को कुछ देने का काम बेहतर हो पाता है। ऐसा नहीं था, बेहतर नहीं हो पाएगा। तो हम चाहेंगे यहाँ के शिक्षकों के द्वारा कि आप अगर कोचिंग संस्थान का निर्माण किए खोले तो जो भी विषय को आप पढ़ावें उसका अध्ययन जरूर कर करके बच्चों के बीच सिखावे। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा और कोई भी टीचर विद्वान नहीं होता। स्टूडेंट की तरफ पूछे गया प्रश्न अगर टीचर जवाब नहीं दे तो टीचर अज्ञानी है, मैं ऐसा नहीं मानता। जानेंगे तो जवाब दे देंगे, नहीं जानेंगे कह देंगे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर मैं कल ला करके दूंगा। कोई भी टीचर ज्ञानी नहीं हो सकता। अपराध स्वरूप सोच करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे लोग जिन्होंने खास करके दलित पिछड़े लोगों के लिए और उससे पूर्व ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, जिसका इसी महीने में सारे जन्म दिवस और परिनिर्वाण दिवस हुआ है, तो ये उन्होंने आप जानते होंगे कि आजादी से पहले इस देश में अंग्रेजों का शासन काल था। क्योंकि यहां कबीर जी की बहुत तस्वीर लगी हुई है, तो ये कबीर जी के बारे में इतनी जानकारी आप लोगों को होगी कि कबीर जी पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन इनके गाने आप लोग सुने होंगे, कई बार सुनने का मौका मिला होगा। इनकी एक एक वाणी महत्वपूर्ण है अपने हर व्यक्ति के जीवन के लिए। और कभी किसी प्रेरणा लेकर के सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले का निर्माण हुआ। जो हमारे समाज से आते थे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम हम सारे लोग जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महत्व सिर्फ भारत के संविधान निर्माण में नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्माण, उनका महत्व, उनकी चेतना, उसका विकास सिर्फ संविधान निर्माण के लिए नहीं था। अगर उनका अध्ययन आप करेंगे, एक बार उनके एक किताब को आप लोग पढ़ लें, जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की किताब के द्वारा एक पढ़ लीजिएगा तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लड़कियां बैठी हुई है और हम लोग के घरों में मां बहने हैं। अंग्रेजी से शासन से पहले इस देश में दबे कुचले लोगों के लिए ज्ञान का द्वार खुला हुआ नहीं था, पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, स्कूल में जाने नहीं दिया जाता था। ये भारत के संविधान का ताकत है कि आज कोचिंग संस्थान हो या स्कूल कॉलेजेज हो, हर तरह तबके के बच्चे एक साथ बैठ करके पढ़ने का काम करते हैं। ये ताकत है भारत के संविधान का। संविधान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बच्चियां ध्यान दो, तुम्हारे घरों में मां बहने, हम लोग के घरों में मां बहने हैं, उनको जो भी अधिकार मिला है
उनका एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक किताब है हिंदू कोड बिल, कभी मौका लगे उसको पढ़े। हिंदू कोड बिल में महिलाओं के हक अधिकार की बात हुई थी और 1956 ईस्वी में उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने का काम किया था। क्यों? उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको ये मंजूर नहीं था हिंदू कोड बिल लागू होने के लिए। आप लोग सोचते होंगे हिंदू कोड बिल ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। इस देश में रहने वाले जो महिलाएं हैं उसके हक अधिकार की बात उस किताबों में दिया हुआ है। सवाल होता है कि हम सब किताबी नॉलेज पढ़ते हैं, किताबी नॉलेज के साथ साथ अन्य महापुरुषों के हमारे जो महापुरुष हुए उसकी भी जीवनी के बारे में उसकी किताबों में उसके बताए हुए मार्ग पर चलने की जरूरत है। कबीर के एक बात मैं उदाहरण देना चाहता हूं। उनका इस एक दोहा है, उन्होंने कहे हैं कि मैं पत्थर को क्यों पूजूं? अगर मुझे पत्थर को पूजना है तो जाता पिसने वाला जो चक्की होता है घर हम लोग घरों में तो बहुत कम मिलता है, उस चक्की को क्यों नहीं हम पूज लूं जिससे कि पीस करके हम लोग अपने पेट को भरने काम करते हैं। तो पढ़ाई का मकसद सिर्फ ज्ञान हासिल करना नहीं, पढ़ाई का मकसद होता है अंधविश्वास को भी खत्म करना। हम लोग बाइक खरीदते और जब 17 सितंबर आता है तो हम लोग विश्वकर्मा पूजा करते, सजाते हैं, समाप्ते। लेकिन कभी जानने का प्रयास हम लोग नहीं करते कि विश्वकर्मा पूजा की शुरुआत कब से हुई, कभी जानने का प्रयास नहीं करते। कलकत्ता में एक ब्रिज हावड़ा ब्रिज, हावड़ा में जब अंग्रेज बना रहे थे उस समय की घटना पर घटना के आधार पर अंग्रेजों के द्वारा संचालित किया जाने वाला पर्व है विश्वकर्मा पूजा। और आप लोग जानते हैं कि 17 सितंबर को ही क्या होता है, उसकी पूजा होती है 17 सितंबर को। उसमें कोई हिंदू या हमारे देश में जो कल्चर है उसके स्थिति के आधार पर कुछ भी नहीं होता। 17 सितंबर आता है हम लोग विश्वकर्मा पूजा करते हैं। हम लोग विश्वकर्मा पूजा तो कर लेते हैं कि विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाया गया, किस वर्ष से मनाई गई, ये हम लोग जानने का प्रयास नहीं करते। हम लोग बाइक से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं तो सामने बिल्डिंग रंग देती है तो हम लोग गाड़ी रोक देते हैं। अगर पढ़ने करके भी अगर आप मिले रहने के बाद अपनी गाड़ी को रोक देते हैं तो पढ़ने का कोई मकसद नहीं है, कोई मकसद नहीं है। क्योंकि आप जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि दिल्ली के उड़ाने से दुष्परिणाम क्या होता है, कोई साबित नहीं कर सकता, कोई भी साबित नहीं कर सकता। क्या दिल्ली नहीं लगेगी तो एक्सीडेंट लोग नहीं होता, होता ही है। तो पढ़ने का मकसद सिर्फ किताबी कीड़ा पाना नहीं है, पढ़ाई का मकसद होता है अंधविश्वास को भी खत्म करना। और भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्य में दिया हुआ है कि अंधविश्वास को खत्म करें। अगर अंधविश्वास को खत्म किए हुए ना आप आगे बढ़ते हैं तो आप जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो इस देश से हम लोगों को चपड़ा हुआ अंधविश्वास, हम बेअदबी लोग हैं और गले में हल्का सा ताबीज पहने हुए। क्या मतलब है? एक धीरेन्द्र शास्त्री आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पर, धीरेन्द्र शास्त्री एक बहुत ही कम उम्र के एक साधु बने हैं, पॉपुलर साधु बने हुए। वो महाराष्ट्र में गए थे, कल परसों गए थे महाराष्ट्र में, वो चमत्कार ज्यादा दिखाते। वहां के एक प्रोफेसर, कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर ने उसको चैलेंज कर दिया कि मेरे सामने आप चमत्कार दिखा करके दिखाइए। धीरेन्द्र शास्त्री को वहां से भागना पड़ा। आम जनों को आप भूत बना सकते हैं लेकिन पढ़े लिखे लोगों को भूत नहीं बना सकते हैं। और पढ़े लिखे लोगों का मकसद सबसे आगे बढ़ने के लिए, पढ़े लिखे लोगों का मकसद है इंसान को जो खत्म कर लिया वो ज्ञानी है। जो पढ़ लिख करके भी अगर आप ज्ञानी बना हुआ विश्वास को पालते हैं वो नॉलेज नहीं है, वो तो ज्ञानी नहीं है, वो शिक्षित नहीं है। वो कहते हैं कि शिक्षा क्या है या शिक्षित कौन है? बच्चे यहाँ पर हैं, आप लोगों को शिक्षित बनना पड़ेगा क्योंकि आप लोग का भविष्य जो है वो परिवार को संचालित करने का जिम्मेदारी आप लोगों को ज्यादा होगी।
जन्म लेता है उसका पहला अगर कोई टीचर्स होते हैं वो मां होती है। और मां नहीं, अगर मां ज्ञानी है तो बच्चे भी अज्ञानी होंगे, अगर मां ज्ञानी नहीं है तो बच्चे भी अज्ञानी नहीं हो सकते। तो बच्चियां अंधविश्वास को खत्म करो और हम लोग पुरुष लोग भी अज्ञानी ना बने, ज्ञानी बने। और शिक्षित वही है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि शिक्षित कौन है तो बहुत सारे यहां पर बोलेंगे कि शिक्षित वही है जो पढ़ा लिखा है। ऐसी बात नहीं, कभी भी पढ़े लिखे नहीं थे, कभी भी पढ़े लिखे नहीं थे। अकबर महान पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन क्या वो शिक्षित नहीं थे? शिक्षित का मतलब होता है, शिक्षित वो व्यक्ति है चाहे वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा नहीं हो। शिक्षित वो व्यक्ति है जो सही का सही, गलत का गलत करने की ताकत रखता हो, परखने की ताकत रखता हो, वही शिक्षित है। शिक्षित वही है। मकर संक्रांति अभी आज भी लोग मना रहे, बहुत सारे लोग कल भी मनाए। मकर संक्रांति है क्या चीज? हम लोग मनाते हैं, मकर संक्रांति है क्या चीज? ये जानना जरूरी होगा। हम हर पर्व को मनाते हैं, जिंदगी में हर चीज करते हैं, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है वो जानते नहीं। तो जानना हमें जरूरी होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने का काम किए थे अमेरिका में। कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में है, वहां से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़े हैं। डॉक्टर ऑफ साइंस, भारत में मात्र 2 व्यक्ति डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त किया अभी तक, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और पूर्व राष्ट्रपति जो धरती पर नहीं है के.आर. नारायण। ये 2 व्यक्ति और दोनों दलित समाज से संबंध रखते हैं। ये 2 ही व्यक्ति भारत के हुए हैं जो डीओस परीक्षा पास किया, डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टरेट ऑफ साइंस। आज भारत में पैदा नहीं हुआ जो इस परीक्षा को पास कर सके, क्योंकि ये परीक्षा पूरे वर्ल्ड लेवल की होती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नॉलेज ऑफ सिंबल कोलंबिया विश्वविद्यालय के सामने में, मेन गेट के सामने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आदम का प्रतिमा लगा करके नीचे लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ सिंबल, ज्ञान का प्रतीक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन उसी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब भारत का संविधान का निर्माण हो रहा था और संविधान का निर्माण में जो सदस्य थे वो अपने आप नहीं चले गए थे, जनता ने इसको चुना था। मुंबई से पहला चुनाव उन्होंने लड़े, पंडित नेहरू ने इसको हराने का काम किए, वहां चुनाव हार गए। दूसरी बार उपचुनाव हुआ बंगाल, उसमें बंगाल था, विभाजित नहीं हुआ था, पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ था। अब वो बांग्लादेश का क्षेत्र करता है, वहां से उपचुनाव जीत करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा में गए। और हम लोग जानते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के नाते संपूर्ण संविधान की रचना करने का काम किए थे। बहुत सारे लोग जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अकेला संविधान नहीं लिखे। मैं तारीफ के साथ कहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अकेले ही संविधान लिखने का काम किया था। 7 लोग थे, लेकिन 7 लोगों की भूमिका कुछ भी नहीं थी। रात दिन एक कर करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने कलम की ताकत के बल पर भारत के संविधान लिखने का काम किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कलम में ताकत शिक्षा से जन्म हुई है, शिक्षा के कारण हुआ है। तो बच्चों में कहना चाहूंगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 3 वाणी है, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे, और शिक्षित कौन है मैं पहले बता चुका हूं, शिक्षित बनो, संगठित हो और फिर संघर्ष करो। आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग नौकरी करके जाएंगे, किसी जहां भी जॉब करने के जाएंगे, वहां आपकी परेशानियां कम हो जाएगी क्या? नहीं होने वाली है। आपके पास नॉलेज अगर नहीं होगा, शिक्षा अगर नहीं होगी, तो आप वहां पर भी दबाए जाएंगे। तो
तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों के करियर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अगर कुछ चीजों से आपको बचना चाहिए, वो चीजें हैं जैसे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो बना रहे हैं मोबाइल का यूज, तो अभी जो यूज कर रहे हैं ये पॉजिटिव यूज है। एक वीडियो बना रहे हैं ये पॉजिटिव यूज है। यूट्यूब पर अगर हम कुछ पढ़ते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं तो पॉजिटिव यूज है। लेकिन मोबाइल में अगर हम उसका मिसयूज करते हैं, मिसयूज शब्द से ही आप लोग समझ सकते हैं, मिसयूज अगर मोबाइल करते हैं तो आपके लाइफ के लिए जहर के रूप में है। तो मोबाइल का मिसयूज करने से बचें। और आज के युवा युवतियों से मैं कहना चाहूंगा, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें, आप लोग अन्य किसी चीजों पर ध्यान ना दें, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। बहुत ज्यादा खुल करके बोलना सही नहीं होगा। आप लोग खुद समझदार हैं, अपने माँ पिताजी गुरुजन के प्रतिष्ठा को ध्यान में रख करके सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें और पढ़ाई ही आपका मूल मकसद होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई से हट करके सिर्फ फोकस वाली करते हैं, कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा को वैकेंसी निकलती है, चपरासी वैकेंसी निकलती है, पीएचडी होल्डर वाले लोग भी अप्लाई करते हैं। अब समझ क्या रहे हैं कि कंपटीशन नहीं, कंपटीशन टफ हो चुका है। बिना 8 घंटे 10 घंटे की पढ़ाई के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको क्या लगता है कि मैं टीचर होने के नाते में पढ़ता ही, मैं पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ 8 घंटा। मैं इसलिए अपने बारे में बता रहा हूँ कि आप लोगों को प्रेरणा मिले। आज ही मैं 8 घंटा पढ़ता हूँ, प्रत्येक दिन 8 घंटा पढ़ता ही पढ़ता हूँ। और आप लोगों को जानकारी है तो मैं पॉलिटिकल साइंस के टीचर नहीं हूं, मैं इतिहास के टीचर हूं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, सिर्फ मैथ संस्कृत छोड़ करके किसी भी विषय पर मैं अच्छा खासा ज्ञान रखता हूं। और सोशल साइंस पर तो कमांड है। कमांड का मतलब आप पूछ लीजिएगा कुछ ऐसा डेट कि सर ये डेट क्या हुआ था, मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन उस तथ्य के बारे में अगर हमसे पूछेंगे जरूर बताऊंगा। तो टीचर जो यहाँ पर है वो तो है ही, लेकिन गार्जियन अगर कोई गार्जियन सुन रहे होंगे, मैं गार्जियन से कहना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे केवल स्कूल भी है, आपके बच्चे के लिए कॉलेज भी है, आपके बच्चे के लिए कोचिंग भी है। आज के टाइम में कोचिंग पढ़ना जरूरी है, क्योंकि स्कूल कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था गिर रही है। लेकिन आप अपना पैसा जेब से निकाल करके अपने बच्चों के प्रति खर्चा करते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी कोचिंग चली गई, मेरा बेटा कोचिंग चला गया, पढ़ के आ गया, तो आप भ्रम में हैं। आप सारे काम को करने के बाद भी 1 घंटा जरूर अपने बच्चों से पूछिए कि आज कोचिंग गया क्या पढ़ा, आज कौन पढ़ा, और थकने पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, ये हमेशा गार्जियन को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन गार्जियन का आज के समय 99% गार्जियन का ये जो हो गया है कि बेटा या बेटी हमसे पैसा मांगेगा, मैं पैसा दे दूंगा, मेरा काम समान। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को आगे ले जाना है तो आपको अभी से शुरुआत से ही बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी शुरुआत से आप बच्चों का ध्यान रखेंगे तो एक शब्द है समाज में कि मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरी बेटी बिगड़ गई। वो बच्चों को दोष क्यों देते हैं? आप गार्जियन होने के नाते बच्चों पर बिगड़ने से कितना रोकने का काम किए। देखो बिगड़ गए आप, वो ध्यान नहीं दिए, तो आप अगर ध्यान नहीं कीजिएगा बेटा बेटी को तो बिगड़ना ही है। और मैं सबसे बड़ी बात से कहना चाहूंगा कि कोचिंग संस्थान हो या कॉलेज हो या स्कूल हो, अनुशासन बिल्कुल रखिए, कोई मर्जी नहीं। अनुशासन के बिना सीधा आउट कीजिए।
शिक्षा दे रहा हूं तो स्टूडेंट आएगा। अगर मैं अच्छा शिक्षा नहीं दूंगा तो खाली फोकसबाजी होगा, आजादी होगी। अनुशासन का मतलब बहुत सारा चीज होता है। आज मैं जब जाता हूं स्कूल कॉलेज वगैरह, सुबह में कहीं जाने का मौका मिलता है तो मैं देखता हूं कुछ संस्थान में लड़के लड़कियां जो जाती है पढ़ने के लिए तो ऐसा ऐसा ड्रेसेस पहन करके जाने का काम करता है जो शर्म से आंखें झुक जाती। मैं स्वतंत्रता के कायल हूं, कपड़े पहनने के लिए स्वतंत्र व्यक्ति, मैं उसके स्वतंत्रता पर कुछ भी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन अभी आपको फैशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपको सादगी जिंदगी जीने की जरूरत है। सादगी जिंदगी जी करके ही आप फैशन बन सकते हो। आप मुकाम हासिल कर लीजिए, जितना आपको फैशन करना है फैशन कीजिए, लेकिन आप जिंदगी बनाने से पहले अगर फैशन में चले गए हैं तो कभी नहीं बना पाएंगे। आज तो बहुत सारे ऐसे इसी दुखिया समाज के पीछे बहुत अरबपति लोग हैं, करोड़पति लोग हैं। लेकिन कभी सुने कि करोड़पति अरबपति का बेटा बेटी बहुत अच्छा कर दिया? नहीं सुने होंगे। लेकिन एक कपड़ा साफ करने वाला, स्त्री करने वाला सुभाष चंद्र जी आज एक अधिकारी कृषि अधिकारी बनकर बैठे हुए हैं। ये फर्क है, ये फर्क है। पैसे से कुछ नहीं होता, अनुशासन से होता है, ज्ञान से होता है, बुद्धि विवेक से होता है। और खास करके जैसा कुलभूषण में सचन विद्यासागर ने कहे कि पासवान टोला बिल्कुल गलत बोलते हैं। पासवान टोला, दास टोला, वाल्मीकि टोला, फलना टोला, ब्राह्मण टोला, यादव टोला, ये हम पढ़े लिखे लोगों को नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि यह जाति की बात नहीं है। जाति हम लोगों ने नहीं बनाया, बनाने वाले लोगों ने बनाया। और जिस जाति का फायदा ले वो जाति तो है करें, लेकिन गर्व के साथ कहना है कि हम इस जाति के हैं। लेकिन एक जाति के नाम पर टोला हो और मैं भी पढ़ने करके वही बोलूं तो ये सही नहीं है। ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति की बात नहीं किया, कैटेगरी की बात किया। SC, ST, OBC और जनरल कैटेगरी। भारत के संविधान में जाति का वर्णन नहीं है। भारत के संविधान में कैटेगरी की बातें, तो हमें कैटेगरी की बात बोलना चाहिए। अनुसूचित जाति टोला बोल सकते हैं। मैं एक मेरा